हेलो स्टूडेंट्स। होप आपने पीडीएफ और नोट्स स्टडी कर लिए होंगे अच्छे से। फंक्शनलाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज के मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए थे और पीडीएफ भी अवेलेबल करा दिया था, तो उस पीडीएफ में से ही मैंने आपको ये शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ। तो फंक्शनलाइजेशन हम पढ़ चुके थे कि आप फंक्शनलाइजेशन का मतलब समझ चुके थे कि इसका मतलब क्या है। किसी भी स्टेबलाइज्ड पॉलीमर का अगर हमें एप्लीकेबिलिटी बढ़ानी है तो हम डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप से उसका रिएक्शन करा देंगे और अपने पॉलीमर की एप्लीकेबिलिटी बढ़ा देंगे। तो सिंपल आपका पॉलीमर है या फिर जो मोनोमर है वो आपका काफ़ी ज़्यादा स्टेबलाइज्ड होना चाहिए। ड्यूरिंग द रिएक्शन उसके स्ट्रक्चर में कोई भी चेंजेस ना हो। तो ये आपका फंक्शनलाइजेशन था। अब हमें पढ़ना है सेलुलोज में हम कैसे फंक्शनलाइजेशन करा सकते हैं। तो सेलुलोज का स्ट्रक्चर याद करिए। क्या स्ट्रक्चर था सेलुलोज का? उसमें आपका बीटा ग्लूकोज के यूनिट्स हुआ करते थे और बीटा यूनिट्स में आपका 1,4 कार्बन का लिंकेज था। तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। और यहाँ पे सिंपल आपका बीटा 1,4 की लिंकेज आपको शो करा के रखी हुई है। एन इज़ द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज। तो फर्स्ट है हमारा कार्बोक्सी मिथाइलेशन। कार्बोक्सी मिथाइलेशन को शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं? सीएमसी। कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज। इसके यूजेस क्या क्या हैं? एक तो फूड इंडस्ट्री में, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में, डिटर्जेंट या टूथपेस्ट में। अब सेल्यूलोज आपका शुगर का यूनिट है, कार्बोहाइड्रेट का यूनिट है, इट इज़ अ पॉलीसैकेराइड। तो इट इज़ फीडेबल इन नेचर। जब ये फीडेबल इन नेचर है तो हम इसको इजीली कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं? फूड इंडस्ट्रीज़ में। कैसे? एज अ स्टेबलाइजिंग इमल्शन। पॉलीमर्स की सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल जो प्रॉपर्टी है वो क्या है आपका? किसी भी इमल्शन को स्टेबलाइज करना। मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपकी इसकी जो मेजॉरिटी में जो एक एप्लीकेशन आता है वो क्या है आपका? टू स्टेबलाइज द सॉल्यूशन। तो फूड इंडस्ट्री में भी हम कार्बोक्सी मिथाइलेज का कहाँ पर यूज़ करेंगे? इमल्शन को स्टेबलाइज करने में। या पेट्रोलियम इंडस्ट्री में इट इज़ यूज्ड एज अ इंग्रेडिएंट फॉर ड्रिलिंग मड, डिटर्जेंट या फिर आपका टूथपेस्ट। तो इन सब में आपका सीएमसी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। अब इसको कैसे कराएंगे? फर्स्ट हमें जो CH2OH का ग्रुप है आपका एट फिफ्थ कार्बन पे आपका जो CH2OH का जो ग्रुप लगा हुआ है वहाँ पे हम क्या करेंगे? सब्सटीट्यूट कर देंगे ONA। आपका सोडियम विल बी सब्सटीट्यूटेड बाय द यूज़ ऑफ इथेनॉल। आपका एक सॉल्यूशन लोगे इथेनॉल में आपका NaOH और आप रिफ्लक्स मैकेनिज्म से सिंपल एक ग्रुप को सब्सटीट्यूट कर देंगे। उसके बाद आपका रिएक्शन होगा। नेक्स्ट स्टेप है आपका सोडियम क्लोरो एसिटेट। क्लोरो एसिटेट से क्या होगा? जो आपका एसिटेट ग्रुप है अलॉन्ग विद द सोडियम वो आपका यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा और सिंपल आपका क्या बन जाएगा? ये कार्बोक्सी मिथाइलेशन। तो दिस इज द functionalized product of cellulose to be used in different industries. नेक्स्ट है आपका फॉस्फेटिंग। फॉस्फेटिंग का मतलब है सिंपल हमको क्या लगाना है? यहाँ पे फॉस्फेट का ग्रुप लगाना है एंड दैट प्रोडक्ट विल बी फर्दर यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री या फिर डिसीज ट्रीटमेंट में। अब डिसीज ट्रीटमेंट का क्या मतलब है? जहाँ पे आपका फॉस्फेट ग्रुप है वो आपका फॉस्फेट डोनर की तरह से काम में आएगा और आपका फॉस्फेट आयन विल बी यूटिलाइज्ड इन द फॉलोइंग डिसीज ट्रीटमेंट। आपका जो भी डिसीज़ है फॉस्फेट की अगर डेफिशिएंसी है तो आपका सिंपल आयन एक्सचेंज मैकेनिज्म से आपका ये जो प्रोडक्ट है वो आपका डिसीज़ ट्रीटमेंट में यूज़ हो जाएगा। तो इट इज़ अ बायोमोलिक्यूल। तो आपका ये बायोमोलिक्यूल है। तो ये हम इसको डिसीज़ ट्रीटमेंट में भी यूज़ कर सकते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल हमें क्या करना है? यहाँ पे वही हमारा ग्रुप हमें यूज़ करना है CH2OH का जो फिफ्थ कार्बन पे अटैच्ड है। CH2OH का हम रिप्लेस कर देंगे OR से। OR का मतलब है यहाँ पे जो R है आपका हाइड्रोजन भी हो सकता है और आपका ये कौन सा ग्रुप हो गया? H2PO2, H2PO3। तो यहाँ पे आपका ये वाला ग्रुप भी अटैच हो सकता है। सिंपल H3PO4 का आप ब्रेक कर दो इसको आयनिक से। आयंस में आप अगर ब्रेक करेंगे तो इसका जो आयन बन के आएगा एक तो आपका आएगा H प्लस प्लस H2PO2 या फिर H प्लस प्लस
H2PO3 डिपेंडिंग अपॉन द एसिड यू आर यूजिंग। कंडीशंस ध्यान में रखना है, ऊपर थी आपकी 353 केल्विन, यहाँ पे आपका है 373 केल्विन एंड टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन इज 30 मिनट्स। और वाटर रिमूवल आप कर ही रहे हो तो आपका वाटर का रिमूव हो जाएगा, आर ग्रुप अटैच हो जाएगा। एंड देन अगर मैं यहाँ पे आर ग्रुप को लगा दूँ, यहाँ पे अगर मैं इस ग्रुप को यहाँ पे अटैच करा दूँ PHOH एंड डबल बॉन्ड O, तो ये एक स्टेबल, ये आपका जो स्ट्रक्चर है वो अपने आप को आइसोमराइज करा के क्या बना लेगा, POH एंड OH। इस तरीके से आप जब PDF देखोगे तो आपको नंबर ऑफ रिएक्शंस दिखेंगी कि आप इस OH को भी रिप्लेस करा के और ज़्यादा आइसोमराइज करा सकते हो, दूसरे कंपाउंड्स बना सकते हो और उसकी एप्लीकेबिलिटी और ज़्यादा इंक्रीज करा सकते हो। मगर बेसिक जो रिएक्शंस मैंने आपको यहाँ पे नोट्स में शो करी हैं वो आपको लर्न होनी चाहिए, तभी आपका आंसर और ज़्यादा क्वालिटी बेस्ड होगा। तो ये सिंपल जो मैकेनिज़म्स हैं वो आपको लर्न होने चाहिए, बिना इस कंडीशन के आपका आंसर पूरी तरीके से वैलिड नहीं होगा। तो ये रिएक्शन कंडीशंस को भी ध्यान में रखना है, और कैसे पॉलीमराइज होता है तो कौन सा स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा फॉर द इंडस्ट्रीज़ वो भी आपको मेमोराइज करना है। नेक्स्ट है हमारा एमिनेशन। मैंने आपको इस तरीके से ड्रॉ करके दिया हुआ है, आपको इसको पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, बट अगर हमें शो करना रहता है तो हम इस तरीके से भी शो कर सकते हैं। इट इज़ जस्ट कि हमारा कौन सा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ग्रुप है जहाँ पे हमारा रिप्लेसमेंट होगा, तो ये एक तरीका है दिखाने का। तो एमिनेशन अगर हम करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ SOCl2, हमें रिएक्ट कराना है इन द प्रेजेंस ऑफ DMF, और आपका टेम्परेचर कितना रहेगा 353 केल्विन। तो अगर DMF और DMSO, मैंने आपको बताया था ये दो ऐसे मेजॉरिटी ऑफ सॉल्वेंट्स हैं DMF और DMSO कि आपका मेजॉरिटी ऑफ जितने भी आपके केमिकल्स हैं मोस्ट ऑफ द केमिकल्स आर सॉल्युबल इन दीज टू सॉल्वेंट्स। तो DMF और DMSO के बारे में मैंने आपको कहा था, इसको हमेशा मेमोराइज रखिएगा, ये केमिस्ट्री के बहुत दो इम्पॉर्टेंट सॉल्वेंट्स हैं। तो अगर आपने ये करा दिया तो आपका सिंपल क्लोरीनेशन हो जाएगा। दिस इज़ अ सिंपल क्लोरीनेशन स्टेप। याद करिए SOCl2 आपने एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, हमेशा हम SOCl2 को यूज़ करते हैं अगर हमें OH को रिप्लेस कराना है क्लोरीन से। आपका क्या निकल जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड निकल जाएगी और आपको HCl मिल जाएगा। ये वाला प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप PDF देखोगे तो आपको काफ़ी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आपको यहीं से शुरुआत होता दिखेगा कि आपको फर्स्ट एक रिप्लेसमेंट कराना है एंड देन आपका जितने भी प्रोडक्ट्स फिर आपके प्रोडक्ट्स बनते चले जाएंगे। फिर आपको एमिनेशन कराना है। यहाँ पे क्या है, इथाइलिन डायमीन। इथाइलिन डायमीन का अगर आप इसके साथ रिएक्शन करा दोगे तो सिंपल आपका इथाइलिन डायमीन सिंपल एडिशन रिएक्शन से यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके सारे 3 प्रॉपर्टीज़ आपको पता चल गया अभी तक, कार्बोक्सी मिथाइलेशन, फॉस्फेटिंग एंड एमिनेशन। नाउ कमिंग अपॉन द फोर्थ टॉपिक, फोर्थ है हमारा सल्फोनेशन। अगर हमें सल्फोनेशन कराना है, सिंपल सल्फ़र हमें अगर अटैच कराना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइक्लिक कंपाउंड ले लेंगे सल्फ़र का और सिंपल हमारी रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगी। और आपका सल्फ़र का जितना भी कंपाउंड है, जो साइक्लिक कंपाउंड है, वो आपका सिंपल चेन में आपको मिल जाएगा। सिंपल चेन में देखिए यहाँ पे आपके 2 कार्बन कंपाउंड्स थे, 2 कार्बन की चेन थी CH2 एंड CH2, तो आपका सिंपल लीनियर चेन में आपका यहाँ पे जाके अटैच हो गया। तो कोई भी कंटैमिनेशन है आपके किसी भी एक्वा सॉल्यूशन में, उसको रिमूव करने के लिए हम ये प्रोडक्ट का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। मेजॉरिटी of this product is used in the contaminants removal of the aqua solution। आपका कोई भी aqua solution है, कोई भी मीडियम है, अगर उसमें कोई भी कंटेमिनेंट्स हैं, उसका रिमूव अगर आपको करना है तो आपको सिंपल ये वाला कंपाउंड आप उसमें डाल दो और बाय द हेल्प ऑफ एड्जॉर्प्शन ऑल द कंटेमिनेंट्स विल बी अटैच्ड ऑन इट्स सरफेस और आपका सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, प्योर हो जाएगा। तो ऐसा आपने देखा होगा, जैसे हम अलम यूज़ करते हैं, काफ़ी ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कंटामिनेंट्स एज बाय द हेल्प ऑफ एड्जॉर्प्शन मैकेनिज्म आपका रिमूव करते हैं। तो हमने अभी तक पढ़ा फंक्शनलाइजेशन का मेजर एप्लीकेशन क्या है, न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज़ का इनकॉर्पोरेशन ऑफ न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज़। न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसे आ गई, बाय द अटैचमेंट ऑफ दीज फंक्शनल ग्रुप्स। यहाँ पे मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, फंक्शनलाइजेशन का मतलब है एक नया कंपोजिट तैयार करना, एक नया
आपको कंपोजिट बनाना है बाय द हेल्प ऑफ द रिएक्टेंट एंड फंक्शनल ग्रुप। जब हम दो चीज़ों का रिएक्ट करा के एक चीज़ बनाते हैं, कंपोजिट बनाते हैं, तो आपका प्रॉपर्टीज़ इनकॉर्पोरेट हो जाती हैं दोनों की इन अ सिंगल कंपाउंड। तो न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज़ का बनना और इंक्रीज्ड इंटरेक्शन, आपका इंक्रीज इंटरेक्शन, अलग अलग चीज़ों से आपका इंटरेक्शन बढ़ जाएगा उस कंपाउंड का, उसी तरीके से आपकी एप्लीकेशंस भी इंक्रीज हो जाएंगी। तो आपको सिंपल क्या करना है, पॉलीमर्स की एप्लीकेबिलिटी बढ़ाना है। ठीक है, चलिए थैंक यू स्टूडेंट्स, आपका एक टॉपिक मैंने कवर करा दिया कि फंक्शनलाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज। नेक्स्ट टॉपिक आपका लिग्निन रहेगा, हाइड्रोकार्बन्स रहेगा। तो चलिए, उसका पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करा दिया है। पहले आप पीडीएफ को आप अच्छे से लर्न कर लो, थॉरोली पढ़ लो, उसके बाद आपको ये नोट्स भी समझ में आएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।